डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मेष के जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जो जीवन की मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित होता है। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ सरल उपाय भी बताता हूँ जिनके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। तो शुरुआत करते हैं मेष के इस महत्वपूर्ण मासिक राशिफल की वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। जुलाई का महीना मेष के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आने वाला है। बहुत कुछ सकारात्मक भी होगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, जिन पर थोड़ा ध्यान देना है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख बदलाव क्या होगा कि मंगल, जो कि पिछले कुछ समय से नीच के चल रहे थे क्योंकि कर्क में थे, वो इस महीने के शुरुआत से ही अपनी नीच की राशि को छोड़ देंगे। मंगल का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में बहुत होता है, लेकिन आपके लिए तो स्वयं वो आपके लग्न के स्वामी हैं, इसलिए उनकी स्थिति में आया कुछ भी बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। तो जब वो अपनी नीच की अवस्था से निकल जाएंगे तो जो कुछ भी नकारात्मकता पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में चल रही थी उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मंगल इमोशंस के स्थान में थे, घर के स्थान में थे, तो घर में संबंध बिगड़े होंगे, आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन ज़्यादा चल रहे होंगे, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, कई चीज़ों पर इस गुस्से का नकारात्मक प्रभाव हुआ होगा। लेकिन अब जैसे ही मंगल अपनी नीच की राशि को छोड़ देंगे और आपके लिए पंचम भाव में आ जाएंगे, और पंचम भाव में आके भी राजयोग बनाएंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में होंगे, तो आपके लिए इस महीने मंगल बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव देकर जाने वाले हैं। एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। जुलाई की शुरुआत से ही साहस बहुत बढ़ जाएगा, पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा आपके अंदर एक हौसला रहेगा। तो मंगल बहुत बड़े बड़े और सकारात्मक बदलाव आपके लिए लेके आने वाले हैं। मंगल और शनि का समसप्तक योग भी होगा। इन दोनों का जब समसप्तक योग होता है तो चीज़ें थोड़ी तेज़ी से बदलती हैं। अब आपके लिए देखें तो मंगल लग्न के स्वामी और अष्टम के स्वामी हैं, और शनि 10वें स्थान के स्वामी और 11वें घर के स्वामी हैं। यानी कि लाभ मिलेगा अचानक से, पैसा मिलेगा अचानक से, काम बनेंगे अचानक से, क्योंकि अष्टम का भी यहाँ पे स्वामित्व आ गया और 10वें भाव के स्वामी भी शनि इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ बहुत बड़ा बदलाव अपने कार्य क्षेत्र में लाने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए महीना सबसे अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और वो 6 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। धन स्थान के स्वामी शुक्र लक्ष्मी स्थान में जाकर लग्न के स्वामी मंगल के साथ योग बनाएंगे, यानी कि ये लक्ष्मी योग पंचम भाव में है। तो धन कमाने के लिए तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर चल कर आने वाली है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और उनका एक अच्छे भाव में जाना, एक शुभ ग्रह है, उनका एक शुभ स्थान में जाना जीवन में शुभता की बढ़ोतरी ही करता है। शुक्र के राशि परिवर्तन के 2 दिन बाद ही बुध महाराज भी राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। और बुध क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, उनका चौथे भाव में आना मिले जुले से प्रभाव देता है। ये जो समय है जब बुध आपके लिए 2 हफ्ते के लिए चौथे भाव में रहेंगे, आपको कुछ बहुत बड़े निर्णय प्रॉपर्टी के संबंध में नहीं लेने। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और महीने के अंत में यानी कि 24 तारीख को भी वो राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और लग्न के स्वामी के साथ ही योग बना लेंगे। क्योंकि बुध अपने आप में बुद्धि के कारक हैं और यहाँ पे पंचम भाव में, जो कि आपके थॉट प्रोसेस का स्थान है, वहाँ पर बैठेंगे। यानी कि बहुत अच्छे अच्छे लॉजिकल आइडियाज़ आपको इस महीने में आने वाले हैं, और उन आइडियाज़ पे यदि आपने इम्प्लीमेंटेशन भी किया तो आप अपने जीवन में अवश्य बहुत आगे बढ़ेंगे। सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन भी हर महीने की तरह होगा और वो चौथे घर में आ जाएंगे। अब क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं, चौथे में होंगे, तो राजयोग तो बनाएंगे, लेकिन सूर्य क्या है, सेपरेटर है। तो जब वो चौथे घर में आएंगे तो हो सकता है आपको घर से कहीं दूर जाना पड़े अचानक से, और घर में थोड़ी बहुत बहस, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं।
सूर्य का चौथे भाव में आना भी थोड़ा एग्रेशन को बढ़ाता है क्योंकि ये इमोशंस का स्थान है, और क्योंकि मंगल त्रिकोण में बैठेंगे तो उनका प्रभाव भी ऑब्वियसली लग्न पे होगा और लग्न के स्वामी भी हैं। तो महीने के मध्य भाग के बाद से थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, और ये जो एग्रेशन होगा ये वैसा होगा कि आप एकदम किसी पे टूट पड़ेंगे। तो अपनी एग्रेशन को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। अपनी ऊर्जा भी इस महीने बहुत रहेगी। वैसे भी ऊर्जा का भंडार होता है मेष में, लेकिन इस महीने आपको अपनी ऊर्जा को बहुत कंट्रोल करके रखना है और उसको सही डायरेक्शन में ही चलाना है, दिखाना है। राहु बृहस्पति लग्न में ही बने रहेंगे गुरु चांडाल योग बनाकर, और आज के समय में गुरु चांडाल योग बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में कोई भोला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, व्यक्ति को थोड़ा सा टेढ़ा होना ही पड़ता है, और गुरु चांडाल योग लग्न में स्पेशली व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। उसको, अब राहु क्या है, इंट्यूशन के कारक है, तो व्यक्ति समझ जाता है कि आगे वाला व्यक्ति उनसे क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। और शनि देव की दृष्टि भी लग्न पर बनी रहेगी। जून में ही शनि महाराज हो गए हैं वक्री, और शनि महाराज आपके लिए 10वें घर के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि जितना परिश्रम करेंगे शनिदेव उसके आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। मेहनत आपको इस महीने बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि महाराज मेहनत मांगते हैं, और लग्न को देखेंगे वक्री होकर, तो मेहनत करने के लिए इस महीने रेडी हो जाइएगा। केतु का सप्तम में बने रहना आपके लिए अब थोड़े थोड़े सकारात्मक रिजल्ट देने लगेगा। जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत सकारात्मकता लेकर आ रहा है, क्योंकि लग्न के स्वामी का राशि परिवर्तन हुआ है इस महीने। 30 जून को वैसे हुआ था, लेकिन प्रभाव जुलाई से ही आएगा क्योंकि अंतिम दिन था। और मंगल पंचम में बैठकर अष्टम को देखेंगे, यानी कि अनिश्चितता पर कंट्रोल आएगा। मंगल लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि लाभ की प्राप्ति होगी, और मंगल 12वें घर को भी देखेंगे, यानी कि विदेश में जाने के लिए भी आपके योग इस महीने बन रहे हैं, क्योंकि राहु तो ऑलरेडी लग्न में ही है। तो ये महीना, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा है। कुछ विशेष योगों की बात करें तो आपके लिए शंख योग बन रहा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए आधी योग बन रहा है, जो सरकारी कार्य पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने बुध आदित्य योग बनेगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छे अच्छे योग इस महीने बन रहे हैं, उनका लाभ उठाइएगा। स्पेशल प्रेडिक्शंस इस महीने की, ये महीना आपको पेशेंस सिखा के जाने वाला है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप एकदम जल्दबाजी में कुछ कर देंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे गलती कर दी। तो इस महीने आप धैर्य दिखाएंगे, धैर्य सीखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने अचानक से कई काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इस महीने आपके कई यात्राओं के योग भी होंगे। इस महीने एक लय आपके जीवन में आ जाएगी, एक रिदम आपके जीवन में आ जाएगी। और इस महीने अगर आपकी सेहत भी खराब चल रही थी, मानसिक या शारीरिक, उसमें भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। एक तरह से ये महीना पूर्णता आपके जीवन में लेकर आने वाला है। बहुत अच्छा महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी बहुत इमेच्योर हो जाएंगे और उसके कारण गलत निर्णय लेंगे। आप कोई निर्णय इस महीने बिना डिटेल्स में जाए भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल एकदम अच्छी पोजीशन में आ गए हैं नीच से निकलकर, तो ऊर्जा है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा का भंडार है। तो कभी कभी वो ऊर्जा व्यक्ति नहीं सहन कर पाता, तो उसके कारण इम्पल्सिव हो जाता है। इसके साथ ही अपने से बड़ों से संबंध इस महीने थोड़े आपके बिगड़ सकते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट भी इस महीने आपको तंग कर सकता है। महीना बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको भी ध्यान में हमेशा रखना है आपने। करियर के लिए तो ये महीना आपका अति श्रेष्ठ है। कारण क्या है? देखिए, मंगल नीच के चल रहे थे चौथे भाव में, दिग्बल खत्म था और नीच का ग्रह 10वें घर को देख रहा था, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स तो आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, बंधन सा लग रहा होगा कार्य क्षेत्र। बहुत कुछ करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, अथॉरिटी की कमी हो गई थी। अब इन सब चीज़ों में सुधार आएगा, और क्योंकि मंगल लग्न से पंचम और 10वें से अष्टम में आए हैं, यानी कि जो बदलाव आप लाने का सोच रहे थे, कुछ चीज़ें जो आपके लिए रुकावटें उत्पन्न कर रही थी, जो अनिश्चितता चल रही थी कार्य क्षेत्र में, उसका अंत होगा। तो ये महीना आपको अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी देकर जाएगा, बदलाव देकर जाएगा, सकारात्मक बदलाव देकर जाएगा। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह ये है कि शनि महाराज जो जून में 17 जून को वक्री हो गए, वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं। तो वैसे भी जब हम शनि की बात करते हैं तो वो जॉब के, यानी कि जो लोग सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनके कारक होते हैं। बिजनेस के कारक एक तरफ बृहस्पति महाराज होते हैं, जॉब के कारक शनिदेव होते हैं। तो वो क्योंकि 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो लाभ स्थान में वक्री हुए, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में हाथ से निकल गई थी, वो प्रमोशन की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो,
अपने आप को प्रूव करने की बात हो, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने से मिलने की शुरुआत हो सकती है। तो ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कार्य क्षेत्र में। वैसे भी अगर हम देखें जो धन स्थान के स्वामी शुक्र, वो भी महीने के शुरुआती भाग में आपके 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि ये महीना इनकम बढ़ने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। बुध भी 8 तारीख को आपके चौथे घर में आके 10वें भाव को देखेंगे। बुध क्योंकि छठे भाव के स्वामी है, जो कंपटीशन का स्थान है और अर्ध त्रिकोण है, यानी कि भले ही ये महीना थोड़ा बिजी आपका जाने वाला है, लेकिन निखर कर उभर कर आप सामने आएंगे। सूर्य का प्रभाव भी इस महीने 10वें स्थान पर रहेगा महीने के मध्य भाग के बाद। तो जो लोग सरकारी जॉब करते हैं स्पेशली उनके लिए महीना अच्छा है। हाँ, क्योंकि सूर्य भी दिग्बल लूज कर जाएंगे, तो जो स्पेशली सरकारी जॉब करते हैं थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ महीने के मध्य भाग के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 10वें स्थान से 10वें में, यानी कि लग्न से सप्तम में केतु बने रहे हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं और आपको दिख रहा है कि हाँ उसका रिकॉग्निशन किसी को और को प्राप्त हो रहा है, आपको उसके लिए आवाज़ उठानी है। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और ये सोचते रहे कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा, तो यकीन मानिए आपका किया हुआ कार्य का श्रेय कोई और इस महीने लेकर जा सकता है। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना है। ये महीना बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र के लिए दिख रहा है। जैसा मैंने कहा शुरू में, चेंजेस आएंगे, स्ट्रेस को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, पूर्णता रहेगी कार्य क्षेत्र में, आपके अधिकतम कार्य बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, जिसके कारण आपका एक नाम भी बन सकता है कार्य क्षेत्र में। और इसके साथ ही अपने करियर को अपग्रेड, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? जल्दबाजी, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था, मंगल की ऊर्जा बहुत होती है, और जब वो राशि परिवर्तन करते हैं, स्पेशली क्योंकि लग्न के स्वामी भी बन गए, तो ऊर्जा संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ओवर एक्साइटमेंट के कारण आप कार्य क्षेत्र में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑफिस पॉलिटिक्स ये आपको तंग करेगी, और ऑफिस गॉसिप का हिस्सा बनना ये भी आपके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि भले ही आप इस टाइम ऑफिस गॉसिप किसी और के खिलाफ करें, वो चीज़ पलट कर आगे चलकर आपको ही नुकसान देगी। तो ये महीना है जहाँ पे अच्छी चीज़ें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ये जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनका भी आपको ध्यान देना है। यदि आप सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा, यदि आप कंसल्टेशन से जुड़ा, यदि आप ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा, या फिर आईटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये महीना आपके लिए अति लाभकारी दिख रहा है। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के लिए तो ये महीना अति विशिष्ट है, बहुत अच्छा महीना है। कारण क्या है? देखिए, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम 7वें स्थान को देखते हैं, क्योंकि वही बिजनेस का मेन स्थान है, और उसके साथ ही हमें बृहस्पति को भी देखना होता है, और सप्तम से जो त्रिकोण स्थान है उनको भी देखना होता है। बृहस्पति सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी शुक्र पहले ही रहेंगे वो केंद्र स्थान में, फिर आ जाएंगे वो त्रिकोण स्थान में, पंचम में आकर लग्न के स्वामी के साथ योग बनाएंगे। इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। और जो त्रिकोण स्थान है सप्तम से, वहाँ पे एक में शनि है और एक में सूर्य और बुध होंगे। फिर बाद में अकेले सूर्य रह जाएंगे। अधिकतम आधे महीने तक सूर्य का वहाँ पे प्रभाव रहेगा। यानी कि ये महीना बिजनेस करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। सरकारी कार्य पूरे होंगे, मेहनत का लाभ मिलेगा। शनि क्योंकि वक्री हो गए हैं लाभ स्थान में, अटके हुए काम बनेंगे, जहाँ पे नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नया काम आपको मिल सकता है। और बृहस्पति तो लग्न में बैठकर सप्तम को देख ही रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि भाग्य का भी आपको बिजनेस में साथ मिलने वाला है। तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में खाली नहीं बैठना, इस महीने में नया कार्य ढूंढना है, इस महीने में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। केतु अब कुछ टाइम के ही मेहमान रह गए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आते हैं तो कभी कभी कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ रुकावटें लाते हैं, लेकिन अब वो क्योंकि जाने वाले हैं सप्तम भाव से, तो आपके लिए एक नया आगाज़ अपने बिजनेस में भी हो सकता है। तो बिजनेस करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सप्तम से 11वें में मंगल होंगे और शुक्र भी उनको ज्वाइन कर जाएंगे, यानी कि बिजनेस के स्थान का लाभ स्थान, वहाँ पे लग्न के स्वामी शुक्र भी होंगे, लग्न के स्वामी और शुक्र भी होंगे, यानी कि ये महीना लाभ बहुत आपको प्राप्त होने वाला है, धन बहुत आपको प्राप्त होने वाला है। ये महीने की बिजनेस को लेकर स्पेशल प्रेडिक्शंस, चेंजेस, जो चेंजेस आप लाना चाहते थे वो चेंजेस ला पाएंगे। अचीवमेंट वाला महीना है। जो व्यक्ति अपने बिजनेस में पैशनेटली इन्वॉल्व होता है उसका कुछ सपना होता है, तो ये महीना दिख रहा है कि आपके बिजनेस में आपका एक कोई सपना पूरा हो सकता है। इस महीने बिजनेस में नई चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं और अपने कंपटीशन पर आप बहुत भारी रहेंगे।
कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी गलती से कार्य में डिले, अपनी गलती से कुछ कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी, और इसके साथ ही पुरानी गलतियां दोहराते हुए भी थोड़ी बहुत दिख रहे हैं। आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ करी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जानते हुए भी वो प्रॉब्लम को इन्वाइट करेंगे। ये आपके बिजनेस पे बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं चीज़ें। यदि आप सॉफ्टवेयर बिजनेस से जुड़ा, आईटी बिजनेस से जुड़ा, दवाइयों से जुड़ा, फैशन कॉस्मेटिक्स से जुड़ा, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट आदि, कैफ़े आदि, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो आपके लिए महीना, हाँ रियल एस्टेट से भी जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, तो ये महीना आपका बहुत श्रेष्ठ जाने वाला। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना बहुत अच्छा है, मैं बता ही चुका हूँ। देखिए धन, जब हम सामान्य विश्लेषण करते हैं तो केवल कुछ ही चीज़ें देख सकते हैं। तो धन स्थान के स्वामी आपके शुक्र हैं, वो केंद्र में रहेंगे, फिर त्रिकोण में आ जाएंगे, लगने के स्वामी के साथ योग बनाएंगे, अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी वक्री हो गए हैं, और लाभ स्थान के स्वामी पूरे महीने लगने के स्वामी मंगल को देखेंगे, और फिर धन स्थान के स्वामी शुक्र को भी देखेंगे। तो पैसा कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। कुछ पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी जो हाथ से निकल गई थी वो भी दोबारा पुनः आपके जीवन में आ सकती हैं। तो धन की वर्षा तो इस महीने हो सकती है। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, भाग्य और समय दोनों ही आपका साथ देगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात करें, महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। बीच के 10 दिन भी ठीक ठाक है। अंतिम जो समय है, यानी कि 21 तारीख से महीने के अंत तक का, यहाँ पे थोड़ा बच के रहना। यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, गलतियाँ कर देंगे, तो थोड़ा सा अंतिम दिनों में आपको ध्यान देना है। जहाँ तक खर्चों की बात करें, तो हाँ खर्चे थोड़े से आपके ऑलरेडी बढ़ गए होंगे, क्योंकि व्यय स्थान के स्वामी बृहस्पति लग्न में ही है, और वैसे भी थोड़ा खर्चीला स्वभाव होता है, ज़्यादा सोचते नहीं है पैसा, इनके पास पैसा होता है तो ये खर्च कर देते हैं। तो ये महीना भी इसी तरह से दिख रहा है। किन किन चीज़ों पे खर्चा होगा? यात्राओं पर होगा, धार्मिक कार्यों पे होगा। ऐसा लग रहा है कि मन में कुछ डोनेशन करने का, कुछ चैरिटेबल कार्य करने का आपका बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, तो हो सकता है वो आप इस महीने करें। उस पर भी आपका थोड़ा अमाउंट खर्च होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही अपने बच्चों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, या अपनी किसी पढ़ाई से संबंधित चीज़ पर आपका खर्चा हो सकता है। घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है, और इसके साथ ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में इस महीने अत्यंत खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव लाइफ, रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना इस महीने चीज़ें ठीक हो सकती हैं। शुक्र पंचम में ही आएंगे, लग्न के स्वामी के साथ उनका योग होगा, तो हो सकता है कि अगर बातचीत बंद हो गई थी तो संभावना बहुत खुल जाएगी इस महीने कि चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती हैं। इवन नए रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए भी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि शुक्र का पंचम में आना नए रिलेशनशिप का आगाज़ कर सकता है, और लग्न के स्वामी मंगल के साथ भी है। एक्साइटमेंट बहुत होगी। हाँ, अगर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो फिजिकल अट्रैक्शन पहले ज़्यादा होगी। अब कितना लंबा चलेगा रिलेशनशिप वो अलग बात है, लेकिन आप यदि एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। इस महीने अगर हम पंचम भाव को देखें तो पंचम में लग्न के स्वामी मंगल रहेंगे। अब मंगल, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, ऊर्जा के कारक हैं। इसके साथ ही जो फिजिकल इंटीमेसी होती है उसमें भी एक तरह के आकर्षण के कारक बन जाते हैं। तो फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी, लेकिन मंगल का अपने आप में पंचम में रहना एग्रेशन बढ़ाता है। तो इस महीने आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा होंगे। पंचम के स्वामी सूर्य, वो 12वें में आ जाएंगे पंचम से, यानी कि लग्न से चौथे घर में, और ये होगा महीने के मध्य भाग में। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उग्रता बढ़ेगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे 6 जुलाई को। अब ये भी फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस, इन सब के कारक होते हैं, तो इन सब में वृद्धि होगी। लेकिन क्योंकि शुक्र महीने के अंत में वक्री भी हो जाएंगे, तो ये महीना भले ही 20 तारीख तक, 21 तारीख तक, 22 तारीख तक आपको लगे कि बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ ठीक है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, 24 तारीख के आसपास जब शुक्र वक्री हो जाएंगे, चीज़ें अचानक से बदल जाएंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको कहते हैं कि कोई और व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ जाए, या आपका या आपके पार्टनर का, दोनों का ही ध्यान भटक सकता है, और डिसकंटेंटमेंट शुरू हो जाएगी। तो शुक्र जब वक्री हो रहे हैं महीने के अंत की तरफ 23 या 24 तारीख को, उसके बाद के जो कुछ दिन हैं उसमें आपको बहुत धैर्य भी दिखाना है, उसमें आपको पेशेंस भी दिखानी है। देखिए, शनि भी वक्री होकर पंचम भाव को पूरे महीने देखेंगे।
यानी कि ये महीना थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है रिलेशनशिप के लिए। फिजिकल इंटीमेसी, आकर्षण सब कुछ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा शुक्र अपने वक्र स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम थोड़ी अवश्य बढ़ेगी। ये जो महीना है थोड़ा स्ट्रेस लेकर आएगा, स्ट्रेस हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो महीना है कुछ बाहरी तत्व आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, उसका आपने बहुत ध्यान देना है। और ये महीना कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत बदलाव लेकर आने वाला है, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान बहुत देना है। कॉन्शियस रहेगा, सजग रहेगा, देखते रहेगा कि क्या चल रहा है, पार्टनर का मूड कैसा है, कैसी चीज़ें आप दोनों के बीच में जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। आपको अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा एफर्ट्स दिखाने हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ वो आपके लिए स्पेशल है, ये आपको स्पेशल एफर्ट देने पड़ेंगे। और अचानक से कुछ मत कीजिएगा, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इस महीने अपने रिलेशनशिप में लाने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। मैं यही कहूँगा कि महीना कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपने अंत की तरफ आएगा वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। देखिए मैरिड लाइफ सबसे पहले सप्तम भाव को देखते हैं, शुक्र को भी देखना चाहिए, फिर काम त्रिकोण के स्थान यानी कि 3, 7, 11। अब सप्तम में केतु है, लेकिन जैसा मैं पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से बताता हूँ कि अब केतु अपने अंतिम चरण में है, यानी कि वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो सप्तम भाव होता है बिजनेस का भी होता है, मैरिड लाइफ का भी होता है। बिजनेस में उतना नकारात्मक प्रभाव हमेशा नहीं देते, लेकिन मैरिड लाइफ में तो केतु एक अच्छा प्रभाव नहीं देते। बहुत ज़्यादा संभावना है कि पिछले साल अप्रैल से लेकर अभी तक का जो समय है मेष के लिए मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई होगी। मैं भी यही देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में अगर मैरिड लाइफ की सबसे ज़्यादा कुछ 2 कुंडलियाँ आ रही हैं वो मेष और तुला की ही हैं, बाकी भी है लेकिन ज़्यादा अधिकतम इन्हीं की हैं। तो ये जो महीना है, जैसे केतु अब अपने अंतिम चरण में जा रहे हैं तो चीज़ें ठीक करना शुरू कर देंगे। केतु जब जाते हैं तो जो प्रॉब्लम देते हैं उसको रिपेयर करते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ अच्छा देके जाते हैं। तो मैरिड लाइफ थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगी। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र मैरिड लाइफ के कहीं ना कहीं कारक भी हैं। वो अच्छी स्थिति में रहेंगे, पहले वो केंद्र में रहेंगे 6 तारीख तक, फिर त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि रोमांस आदि सब बढ़ेगा। थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सप्तम से जो त्रिकोण स्थान है यानी कि 11वां और 3रा, यहाँ पे सूर्य होंगे और शनि होंगे। तो हाँ, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन, ये थोड़े से ईगो क्लैशेस और ये इन-लॉज के कारण भी कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और पैसों की बात पर झगड़े होंगे, तो पैसों की बात तो बिल्कुल इस महीने छेड़िएगा मत। अब ऑब्वियसली 1 महीने का समय है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैसों की बात छिड़े ही ना, स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं। ऑब्वियसली धन लिमिटेड होता है तो कहीं ना कहीं पैसों की बात छिड़ जाती है। तो बस यही कहूँगा कि निंदात्मक कुछ मत कहिएगा पैसों के संबंध में, व्यंग्यात्मक कुछ मत कहिएगा, और पुरानी बातें कि भाई तुमने तब ये पैसे खर्च कर दिए थे, अब यहाँ पे ये लॉस हो गया था, ये चीज़ें मत कीजिएगा इस महीने, वरना लड़ाई झगड़े अलग ही लेवल पे होंगे। प्रॉब्लम्स मेनली कब स्टार्ट होंगी इस महीने के अंत की तरफ। शुक्र वक्री हो जाएंगे। शुक्र रोमांस के कारक है, मैरिड लाइफ के कारक है और सप्तम के स्वामी भी हैं आपके। तो जब वो वक्री होते हैं, एक सौम्य ग्रह हैं और पंचम में हो रहे हैं, यानी कि 24 तारीख को जब वो वक्री होंगे, उल्टा चलना शुरू कर देंगे, वहाँ से लेकर जो अंतिम कुछ समय दिन है महीने के, बहुत सेंसिटिव रहेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका ध्यान भी भटकेगा और आपके पार्टनर का भी ध्यान भटक सकता है। किसी और व्यक्ति का एंट्रेंस हो सकती है आपके मैरिड लाइफ के बीच में और लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो 24 तारीख के बाद का जो समय है थोड़ा आपको ध्यान देना है। इस महीने बातें कम कीजिएगा, लिमिटेड बातें। ऐसा नहीं कि एक बात शुरू की फिर उसको एग्जैजरेट करते रहे। कम बोलिएगा, लिमिटेड बोलिएगा। ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा हर चीज़ पे। आपको देखना पड़ेगा कि लाइफ पार्टनर का मूड कैसा है, आपके पति पत्नी का मूड कैसा है, चीज़ें ज़्यादा तो नहीं बिगड़ रही, ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं आ रहे। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके अच्छे पल, जो रोमांटिक पल हैं अपने बीच में रखिएगा, क्योंकि जब शुक्र वक्री होंगे और थोड़ा बुरा टाइम आएगा, अगर अधिकतम समय महीने का अच्छा गया होगा तो उसका ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले ही लड़ बैठे और फिर शुक्र वक्री हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर जो बस शब्दों के बाण ही एक दूसरे की तरफ आप फेंकेंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कंपैरिजंस मत कीजिएगा कि वो ये करता है तुम ये नहीं करते, या वो ये करती है तुम ये नहीं करती। ये चीज़ें गलती से मत कीजिएगा, इस महीने बहुत प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ना ढूंढना और बड़ी चीज़ों का वेट करना, ये भी इस महीने थोड़ा आपको प्रॉब्लम देगा।
और अचानक से यदि आपने कुछ बदलाव लाया और बिना अपने लाइफ पार्टनर से पूछे कोई निर्णय ले लिया, वो भी इस महीने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देकर जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है? लग्न के स्वामी पंचम में ही रहेंगे। पंचम स्टूडेंट्स का स्थान होता है। जब हम सामान्य विश्लेषण देखते हैं तो पंचम भाव को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और इसके साथ ही बुध आदित्य योग भी इस महीने बनेगा और बुध जो खुद पढ़ाई के कारक हैं वो भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। पहले वो चौथे स्थान में होंगे, फिर पंचम में ही आ जाएंगे। और जो पंचम के स्वामी हैं सूर्य, वो भी केंद्र में आ जाएंगे 15 या 16 तारीख को। तो ओवरऑल देखिए तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन जो है वहाँ पे एग्ज़ाम्स अगर आपके कोई हैं अच्छा करेंगे, लेकिन पुरानी गलती मत दोहराइएगा, उसकी संभावना बन जाती है। जो बीच के 10 दिन है ये तो बहुत ही शुभ है और अंतिम जो दिन है 21 तारीख से अंत तक वो तो और भी अच्छे। तो महीना जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव क्योंकि इतना स्ट्रांग है तो वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी बृहस्पति पंचम को देख रहे हैं तो जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके प्रयासों को भी रफ्तार मिलेगी। तो महीना जैसा मैं कहते आ रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। ये महीना पूर्णता लाएगा, ये महीना चेंजेस लाएगा, ये महीना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि मंगल पंचम में है और कॉन्फिडेंस जब बड़ा होता है तो हर चीज़ में व्यक्ति को मदद करता है। कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अचीवमेंट का ये महीना है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना बहुत शुभ है, लाभ उठाइएगा। सेहत की बात करते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है ये महीना थोड़ा बहुत बेटर होगा क्योंकि लग्न के स्वामी नीच अवस्था से निकल गए तो जो पिछले 1-1.5 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका अंत होगा। स्पेशली इमोशनल सेहत, मेंटल सेहत थोड़ी बेटर होना शुरू होगी। फिर इस महीने इन्फेक्शंस आपको रह सकते हैं, गले की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा ध्यान देना है। महीने के शुरुआती 10 दिन वही चेस्ट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम और आपको बिजली का झटका भी लग सकता है, थोड़ा बच के रहिएगा। और स्किन डिसऑर्डर जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे लिवर संबंधित प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय क्या करना है? आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है। ये उपाय महीने के शुरुआती किसी भी दिन कर लें। बजरंग बली को कुछ चमेली के फूल और कुछ गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, 4 घी के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को और हनुमान बाहुक का 5 बार पाठ करना है और मंदिर में कुछ भी दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय सच्चे मन से श्रद्धा के साथ करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके लिए जो महीना है जुलाई का बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए